किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि सारे सबूत सौंप दिए हैं और एग्जाम रद्द होना चाहिए। राजनीति कैसे लड़ेंगे तो फिर कैसे पार पड़ेगी। जो ऐसे हथकंडे अपना कर लगे हैं पैसों के बल पर। इंटरव्यू भी हो गया था लेकिन लास्ट मेरिट लिस्ट में वो रह जाती है मेरी दीदी। बहुत मेहनत से और कलर भी उनका चेंज हो गया था। इतनी मेहनत करके उन्होंने पढ़ाई और दौड़ वोड़ करके सुबह पहले और वो इस भर्ती में लगे। सीधा सीधा मैसेज जाएगा सरकार का कि सरकार ने जो नकल करके विद्यार्थी लगे थे उनका पक्ष लिया, उनको बरी कर दिया, वो तो खुश हो जाएंगे। अब हमारी बहू है वो भी समझ लो कि चारपाई में पड़ी है कि न्याय वालों के साथ में न्याय होना चाहिए। किसी एक दोषी के चक्कर में 100 निर्दोषों को क्यों सजा दी जाए। ये अगर किसी ने सुसाइड कर ली तो क्या कौन जिम्मेदार होगा इस चीज का। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 सितंबर के महीने में ये पेपर होता है। 2021 में सितंबर के महीने में, और उसके कुछ दिन बाद पता लगता है कि पेपर आउट हो गया, लीक हो गया। जिस प्रकार से आपको पता होगा कि पूर्ववर्ती सरकार में आए दिन पेपर लीक हुआ करते थे, ये भी लीक हो गया। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। बंदलाल सरकार ने एसओजी गठित की और कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। लगातार इस पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। कई एसआई ट्रेनी है जिनको लेकर सामने आया कि उन्होंने पैसे लेकर पेपर लिया था और वो पास हुए थे और एसआई ट्रेनिंग के रूप में अभी ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे एसआई ट्रेनिंग के परिजन हैं जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक खबर चल रही है कि ये रद्द हो सकता है, क्योंकि बंदलाल सरकार ने अनुशंसा पर 6 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई थी जिसपे यह तय किया गया था कि पेपर को लेकर आप अपनी राय शुमारी कीजिए और जो कुछ सामने आए उसके आधार पे हम एक्शन लेंगे। रिपोर्ट तैयार हो चुकी है 6 मंत्रियों की। जोगाराम पटेल है, गजेंद्र सिंह खिंवसर है, मंजू बागमार है, कई ऐसे नेता है 6 मंत्री जो इस कमेटी में थे। अब कुछ परिजन है ट्रेनिंग कर रहे उन ट्रेनियों के जो विरोध कर रहे हैं शहीद स्मारक पर। वो कह रहे हैं कि ये पेपर रद्द नहीं होना चाहिए, और हो गया तो हमारे साथ खिलवाड़ हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चों ने मेहनत की है और उन्होंने अपनी मेहनत के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार वो पेपर पास किया था। यहाँ पे कुछ है महिलाएं बैठी हुई है, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ पूरा है। इस पे लिखा हुआ भी है कि हर अभिभावक की एक ही पुकार, ऐसा ही बच्चों के साथ न्याय करे सरकार। यहाँ पे कुछ महिलाएं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरोड़ी है। किरोड़ी नाम है मेरा। अच्छा, हाँ जी। आपका बेटा या बेटी कौन लगा हुआ है? बेटा लगता है मेरा। अच्छा। हाँ, तो बहुत मेहनत से हमने देखा है, रात दिन बहुत मेहनत से, और कलर भी उनका चेंज हो गया था। इतनी मेहनत करके उन्होंने पढ़ाई और दौड़ वोड़ करके सुबह पहले और वो इस भर्ती में लगे थे। पटवारी की भर्ती उन्होंने छोड़ी और इसमें लगे। अब इसमें 1 साल हो गई, अभी 1 साल हो गई इस इधर। तो अब बताओ हम लोग क्या करेंगे। अब हमारी बहू है वो भी समझ लो कि चारपाई में पड़ी है 3 दिन से कि अब क्या होगा। अगर ये होगा तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी मम्मी। तो हम यही बोलें कि भगवान चाहे कि ये रद्द नहीं हो और नहीं होनी चाहिए, बस हमारी तो यही। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हाँ, और जो गलत है उनको हटाओ ना, उनको हटाओ। जो मेहनत से बच्चे लगे हैं उनको क्यों हटा रहे हो। किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि सारे सबूत सौंप दिए हैं और एग्जाम रद्द होना चाहिए। खुलेआम बोल दिया उन्होंने। अब उनको ये बोलो, किरोड़ी लाल को ये बोलो कि जो वोट मिलते हैं तुम्हें किसने बनाया है? जनता ने बनाया है। गरीब लोग तो इस चीज को समझते हैं कि अपने को कोई फायदा मिले, हैं? अपने बच्चे कैसे जैसे करके ना अपने पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, और फिर ये राजनीति कैसे लड़ेंगे तो फिर कैसे पार पड़ेगी। अब राजनीति कर रहे हैं नेता, राजनीति कर रहे हैं ये तो डबल सरकार आगा के लिए तो नहीं, उनको भी तो अब उनका जो है भाई राजनीतिक है, उनका वोट बदलो ना, एक बार दिखाओ। एक बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू है। नीतू जी, हाँ आपके जी। परिवार से कौन लगा हुआ है? पति हैं। हस्बैंड है आप? हाँ जी। अच्छा, तो अभी ये वो जो कुछ चल रहा है, रोज खुलासे हो रहे हैं। आर्मी से रिटायर हुए और फिर उनकी एक पटवारी की आई, किसी कारणवश उन्होंने पटवारी की ज्वाइन नहीं की। फिर उन्होंने ग्राम सेवक में नंबर आ गया था। ग्राम सेवक में फिर ग्राम सेवक में आया उनका नंबर, तो उन्होंने ग्राम सेवक की ज्वाइन की। उनको उसको छोड़ के फिर इस एसआई में आए हैं और अब सरकार बोल रही है कि इसको रद्द करेंगे। तो ऐसा थोड़ी होता है कि रद्द कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, आप ये बताओ। जो अनुशंसा पर कमेटी बनाई गई थी वो निर्णय कर चुकी है, रिपोर्ट बना चुकी है और भजनलाल शर्मा को सौंपेगी वो रिपोर्ट। उसके बाद सरकार कुछ फैसला करेगी। मान लीजिए कि रद्द कर दी जाती है, क्योंकि गड़बड़ियां खूब सामने आई है। जो ईमानदार थे वो अपनी ईमानदारी से लगे हैं, लेकिन जो ऐसे हथकंडे अपना कर लगे हैं पैसों के बल पर,
उस पे क्या होगा? नहीं, हमें नहीं पता। हमारे तो देखो ईमानदारी से लगे हैं, हमें इतना ही पता है जो ईमानदारी से लगे हैं उनके साथ न्याय हो। और मतलब मुख्यमंत्री से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मतलब ये रद्द ना करे। जो अपने मतलब उससे बलबूते पे लगे हैं, मेहनत करके लगे हैं, उनका क्या होगा? हर बार थोड़ी मेहनत करके मतलब हर तो बार। यहाँ पे ये विरोध कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा है। एसआई भर्ती में मेरी दीदी अभी सब इंस्पेक्टर हुई है 2021 में। 2016 में वो चयनित हो चुकी थी, इंटरव्यू भी हो गया था, लेकिन लास्ट मेरिट लिस्ट में वो रह जाती है मेरी दीदी। 2016 ऐसा ही भर्ती परीक्षा में? जी 2016 में नेट जेआरएफ मेरी दीदी का बिल्कुल क्लियर था। 2019 में उन्होंने पास किया था, प्रथम श्रेणी में थे दीदी मेरी। अब वो चयनित हुई है। अब वो बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर है कि हम लोग ईमानदारी से लगे, सरकार हमारे साथ में अन्याय नहीं करेगी। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वो हमारे साथ में अन्याय ना करे, क्योंकि हमारा तो कोई कसूर नहीं है। और संविधान भी कहता है कि न्याय वालों के साथ में न्याय होना चाहिए। किसी एक दोषी के चक्कर में 100 निर्दोषों को क्यों सजा दी जाए? तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए न्याय करे और एसओजी के लिए फ्री हैंड दे। अगर सरकार ये भर्ती रद्द कर देती है तो जो 50 बच्चे हैं जो नकल करके लगे हैं, उनका क्या होगा? वो तो बरी हो जाएंगे ना, उनके लिए तो कुछ भी नहीं होगा। तो एसओजी क्यों हाथ खड़े कर रही है? सीबीआई के लिए दे सरकार, नार्को टेस्ट करवाए सरकार। तो अगर रद्द करती है तो भर्ती, तो ये तो सीधा सीधा मैसेज जाएगा सरकार का कि सरकार ने जो नकल करके विद्यार्थी लगे थे उनका पक्ष लिया, उनको बरी कर दिया। वो तो खुश हो जाएंगे। और जो बच्चे नकल करके लगे हैं वही चाहते हैं कि ये भर्ती रद्द हो। जो ईमानदारी से लगे वो कभी नहीं चाहते। और वो जो बच्चे ईमानदारी से सब इंस्पेक्टर हुए हैं, उनका समाज और वो खुद इतना मेंटली टॉर्चर झेल रहे हैं समाज में। सब उन्हें चोर कह के बुला रहे हैं, हमें डिमोटिवेट किया जा रहा है, हमारे हर चीज पे इतना इफेक्ट पड़ रहा है। हमारी जैसा समाज में कोई वैल्यू नहीं रही है, कोई बोलने भी नहीं देगा। और अगर भर्ती रद्द भी हो जाती है तो हम क्या करेंगे? अगर किसी ने सुसाइड कर ली तो क्या, कौन जिम्मेदार होगा इस चीज का? तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए तो न्याय करे। हमारे भाई बहन सब ईमानदारी से लगे। 50 बच्चे अगर नकल करके एसओजी ने पकड़ लिए तो बाकी के 800 बच्चे हैं, क्या उनके लिए अन्याय हो जाएगा? उनके साथ में सरकार को न्याय करना चाहिए, एसओजी को फ्री हैंड देना चाहिए, नार्को टेस्ट करवाना चाहिए, सीबीआई को देना चाहिए। देखिए, ये एक शुरुआत से ही दिक्कत रही है, क्योंकि आरपीएससी जो है वो इतना खोखला हो चुका है। अगर वो अपनी जो प्रक्रिया है, जो एग्जाम करवाए जाते हैं, अगर वो सही करवाता तो ये नौबत नहीं आती। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। उन नेताओं को शर्म आनी चाहिए। आरपीएससी के जो मेंबर है, जो राय का था, कटारा था, अपने बच्चों को वो पेपर ला के दे रहे हैं। और देखिए किस प्रकार का ये दौर आ गया है कि जो इस प्रकार की संस्थाएं हैं वो ही करप्ट हो चुकी है, खोखली हो चुकी है, और उससे भुगतना पड़ रहा है इन परिवार को। क्योंकि जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लाखों लाखों रुपए लगाते हैं अपनी पढ़ाई में, कोचिंगों में देते हैं, बाहर गांव ढाणी दूर दराज से यहाँ आते हैं, उनके साथ किस प्रकार का सलूक किया जा रहा है। क्योंकि मान लीजिए कि गड़बड़िया हुई है गड़बड़िया, पेपर खरीदा गया है लाखों रुपए में, लेकिन जो ईमानदारी से लगे हैं उनका क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखने वाली बात होगी। सरकार जो रिपोर्ट मिलेगी उससे, जिसमें ये समीक्षा की गई थी, उसमें ये पूरा निर्णय लिया गया था, कुछ भी गड़बड़ियां थी उसको दिखाया गया है उस रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट के आधार पर भजनलाल सरकार क्या फैसला करती है, क्या रद्द करेगी या फिर नहीं करेगी, तो क्या वो उन सभी को पकड़ पाएगी जिन्होंने पैसों के बल पर पेपर लिया है, और कर देगी तो तमाम जो कुछ सामने आ रही है आपको और कुछ भारी बवाल हो सकता है। लेकिन आपको बने रहना है भारत रफ्तार के साथ। कैमरा साथी लक्ष्मी नारायण के साथ मनीष गौड़, जयपुर।